हेलो। बंगाल के वीरभूम के तारापीठ में जेपी नड्डा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। बीजेपी अध्यक्ष का बीते 3 दिन में ये दूसरा बंगाल दौरा है। इससे पहले उन्होंने नदिया के नवद्वीप में परिवर्तन यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो वीरभूम के तारापीठ पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तारापीठ मंदिर में पूजा की और फिर परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ के बीच जेपी नड्डा और पार्टी के दूसरे बड़े चेहरे एक गाड़ी पर सवार होकर निकले। इन नेताओं ने लोगों में जोश भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बीजेपी अध्यक्ष ने तो एक हाथ में पार्टी का झंडा पकड़ा और दूसरे हाथ से कभी विक्ट्री साइन दिखाकर तो कभी मुट्ठी बांधकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने अपने भाव भंगिमा से ये संदेश दिया कि इस बार बंगाल में परिवर्तन के लिए आर पार की लड़ाई होगी। ये जो रथ यात्रा है ये वीरभूम के हर घर तक पहुंचेगी और यहीं से परिवर्तन की लहर आएगी। नड्डा की यही तेवर तब भी दिखे जब वो लोगों को संबोधित करने मंच पर गए। यही नहीं, वहां मौजूद लोगों का जोश भी हाई दिखा और जैसे ही बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें नमस्कार किया, वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। सबाई के नमस्कार। इस बीच एक बार उनका माइक खराब हो गया और उन्हें उनकी जगह बदलनी पड़ी, लेकिन इससे उनका अंदाज नहीं बदला। उन्होंने केवल विकास ही नहीं बल्कि परिवारवाद के मुद्दे पर भी ममता को घेरा और टीएमसी में टूट का मामला उठा दिया। ये विरोध बेटे सत्ता इनको बस्ती में मिल गई है और इसीलिए इतने साल काम करने के बावजूद भी मुकुल जी और राजीव जी, मंडल जी उनको छोड़कर कमल खिलाने निकल पड़े हैं। चुनाव में कुछ महीने बचे हैं। इससे पहले टीएमसी में भागम भाग मची हुई है और शुवेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जैसे नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी की कोशिश है कि वो ये दिखाएं कि उन्हें इन नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह रही कि वर्धमान में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधा। একটা দুটো দুষ্টু গরু কোথায় চলে গেল আর হাম্বা রাম্বা করে ডাক দিয়ে নিজের দুর্নীতি ঢাকতে চলে গেল। जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें करारा जवाब दिया। अंगूर खट्टे हैं, अच्छे लोग निकल गए। ये क्यों छोड़ा? क्योंकि ना आपने माँ की रक्षा की, ना माँ को इज्जत दिया, ना मानुष को सुरक्षा दी, नहीं आपने माटी की चिंता की और इस कारण से लोग छोड़ करके चले गए। यही नहीं, जेपी नड्डा ने वो सारे घोटाले भी गिनवा दिए जिनके आरोप ममता सरकार पर लगे। ये 5 स्टार कल्चर उनका कल्चर है जिन्होंने कटमनी कल्चर को प्रोपोगेट किया है, जिन्होंने सिंडिकेट खड़ी की है, जिन्होंने चावल चोर में भी कमीशन खाया है, जिन्होंने अम्फान के पैसे को भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सीएजी की रिपोर्ट से बचने की कोशिश की है। परिवर्तन यात्रा को अनुमति देने के मुद्दे पर ममता सरकार और बीजेपी के बीच पहले ही जंग छिड़ चुकी है, जो यात्रा के शुरू होने के बाद और